अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज आप सबको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 4 में वेलकम करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग आप माय डियर ब्रदर सिस्टर्स जर्मन सीखना चाहते हैं और जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो ये हमने एक नया जर्मन कोर्स शुरू किया है और इसकी हमने अलहदा से प्लेलिस्ट बना छोड़ी है। इस प्लेलिस्ट का नाम है न्यू जर्मन कोर्स। उसके 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। ठीक है, इस दफा मैंने भी शुरू में कहा कि बिल्कुल जीरो से हमने पहले आ बे से सीखी। सबसे पहले लफ्जों को जोड़ना, लफ्जों को प्रोनाउंस करना, जर्मन लफ्जों को कैसे इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। पहले 2-3 लेसन में हमने 2 लेसन में हमने ये सीखा। ठीक है, ओके। और तीसरा लेसन जो है, जो आपने कल हमने सीखा था कि जर्मन नाउन्स क्या होते हैं, जर्मन नोमन क्या होते हैं और उनके साथ आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, आज इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेसन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। ठीक है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन ना वो आपसे मिस ना हो और आपको टाइमली मिलते रहे। क्या ख्याल है? ठीक है, चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमने आखिरी लेसन में ये सीखा था कि जर्मन जुबान में ये जो देयर, दी और दस, ये 3 आर्टिकल्स हैं। ये हमने लास्ट लेसन नंबर 3 में सीखा था। ठीक है, और हमने ये सीखा था कि वो चीजें जिनके साथ देर आर्टिकल लिखा जाता है उसको हम कहते हैं मस्कुलीन, यानी कि मुजक्कर चीजें होती हैं और उनको हम, ठीक है, एम के साथ नॉर्मली लिखा जाता है, मस्कुलीन है वो चीजें। ठीक है, ये सीखा था हमने। फिर हमने सीखा कि वो चीजें जिनके साथ दी आर्टिकल लिखा जाता है, दी, जैसे दी फ्राउ, दी खटसे, दी टूअर, दी ब्लू में, दी ठाशे हैं। तो इस तरह दी आर्टिकल लिखा जाता है जिन चीजों के साथ। दी लाम्पे बाइशपील, ठीक है, दी स्ट्रासे बाइशपील हैं। तो कहने का मकसद है वो होती है फेमिनिन और उसको हम उर्दू में मोनस कहते हैं। फिर हमने कल एक चीज जिसके साथ, जिन चीजों के साथ 10 आर्टिकल लिखा जाता है, जैसे 10 आउटो, 10 हैंडी हैं, 10 हेम्ड, 10 बुक, 10 बैट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उसको हम कहते हैं नोइट्रल या इसको न्यूट्रल कहते हैं। तो कल के लेसन में हमने ये सीखा था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अच्छा, आज के लेसन में हम ये सीखना चाहते हैं, आज का लेसन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से हमने सीखना है। ठीक है, अगर फर्ज करें, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि देयर ठिश है, पहले हम कुछ एक लफ्ज लिख लेते हैं। ठिश का आर्टिकल होता है देयर, क्या ख्याल है? देयर ठिश, ओके। और दरवाजे का आर्टिकल होता है एक लफ्ज दी टूअर बाइशपिल, और आउटो का आर्टिकल होता है 10 आउटो। चले, ऐसे मैंने 3 लफ्ज हमने लिख लिए। ठीक है, ओके। मेज का आर्टिकल देर होता है, दरवाजे का दी, गाड़ी का 10। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब ये करना है, अब जरा बात गौर से सुनिएगा। अगर आपने जर्मन जुबान में किसी भी चीज को आपने लिखना है प्लूरल में, किसमें लिखना है? प्लूरल में, जमा में लिखना है। ठीक है, तो जमा में यानी ये जो आर्टिकल है ये सिंगल चीजों के लिए है, वाहिद चीजों। कोई चीज अगर सिंगल है, ठीक है, अगर कोई चीज सिंगल है उसका या तो देर लगेगा, या तो दी लगेगा, या तो 10 लगेगा। आपको कोई भी चीज नजर आ रही है, हम दोस्त लेसन नंबर 3 में तफसील से सीख चुके हैं कि आर्टिकल कैसे लगाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि अगर किसी चीज को, यानी किसी नाउन को है, मैंने बताया था लेसन नंबर 3 में हमने सीखा था, चीजों को नोमन कहते हैं जर्मन जुबान में। अगर हम उनको प्लूरल में लिखेंगे, जमा में, ठीक है, सिंगल से प्लूरल में लिखेंगे, तो क्या प्लूरल में उसका अपना आर्टिकल यही रहेगा जो है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होगा सीन ये ब्रदर एंड सिस्टर्स कि अगर कोई भी चीज, चाहे वो मस्कुलिन है, चाहे वो फेमिनिन है, चाहे वो न्यूट्रल है, जब आप उसको प्लूरल में लेके जाएंगे, जमा में, तो जमा में ये इनका अपना आर्टिकल खत्म हो जाएगा। हमें एक चौथा आर्टिकल लगाना पड़ेगा, वो आर्टिकल 4th होगा हमारा। सही है? ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं कि जब हम किसी भी नाउन को, नोमन को प्लूरल में लिखेंगे, जमा में लिखेंगे, तो जमा में हमने आर्टिकल प्लूरल का लगाना है और वो आर्टिकल नंबर 4 होगा और ये इनका अपना आर्टिकल खत्म हो जाएगा। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूं आपको भी। देखें, फर्ज करें कि एक ये आर्टिकल हमें यहां पे लिखना पड़े, वो भी दी है बाय द वे, ठीक है, और इसके हम लिख लेते हैं प्लूरल, है, प्लूराल लिख लेते हैं। क्या ख्याल है? अब ये देखें, मेज की जमा होती है ठिशे, यानी टेबल्स, मेजें। ठीक है, तो अब इसका बन जाएगा आपका, ये देखिएगा, दे ठिश है ना, ये बन जाएगा दी ठिशे। ठीक है जी। अच्छा, दरवाजे का आर्टिकल क्या होता है? दी टूअर। तो दरवाजे की जमा होती है ट्यूरन, दरवाजे हैं, तो ये बनेगा आपका ट्यूरन, दरवाजे।
ठीक हो गया। इसी तरह आउटो का आर्टिकल क्या होता है? 10 आउटो। जब उसको प्लूरल में लिखेंगे तो बन जाएगा दी आउटोस। ठीक है, अब आपको समझ आ चुकी होगी, अब तो आ जानी चाहिए 100%। आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि जर्मन जुबान में जो आर्टिकल देर है, दी है, दस है, जब आप उसको प्लूरल में लिखेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्लूरल में, तो प्लूरल में हमें आर्टिकल दी लगाना है। इस तरह यहां पे स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। वो समझते हैं कि ये जो दी आर्टिकल है ना, ये शायद फेमिनिन वाला है, नाइन। ठीक है, फेमिनिन का अपना एक मोनोस्कुलर आर्टिकल है, और बाय द वे जो प्लूरल है वो भी दी आर्टिकल है। इस तरह दी के हमारे पास में दो आर्टिकल हो जाएंगे, दो है, एक सिंगल में दी यानी फेमिनिन, और एक जो चीज, जब किसी भी चीज को प्लूरल में लिखना है तो हर चीज का प्लूरल में आर्टिकल दी हो जाएगा, और वो प्लूरल का दी होगा। है दूसरी बात, आप ये अंडरस्टैंड, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो लेसन नंबर 3 के बाद हमको सीखनी है कि प्लूरल में हम चीजों को कैसे लिखते हैं और उसके साथ कौन सा आर्टिकल लिखा जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न। क्या ख्याल है? अब मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं, जैसे देखें, किताब है, किताब का आर्टिकल होता है बुक, 10। किताब को बुक कहते हैं ना, 10 बुक, बुक ये किताब है, इसका आर्टिकल 10 है, 10 बुक। ठीक है, जब हम इसको प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में जो बन जाएगा दी ब्यूशर। क्या बन जाएगा जी? दी ब्यूशर, किताबें, किताब, किताबें। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आगे देखिएगा, देर स्टूल, स्टूल का आर्टिकल क्या होता है? देर, देर स्टूल होता है, स्टूल है। जब आप इसको जमा में लिखेंगे हैं तो जमा में क्या बन जाएगा? दी स्टूल है, स्टूल की यानी कुर्सियां हैं। तो यानी कि सिंगल में देर दी 10 आर्टिकल लिखा जाता है जर्मन जुबान में, और प्लूरल में हमेशा उस आर्टिकल दी हमने लगाना, प्लूरल का होगा वो। ठीक है, अच्छा, आगे देखिएगा, दरवाजे का मैंने लिख दिया है, और हुंड, हुंड मस्कुलिन है, हुंड का आर्टिकल होता है देर हुंड। ठीक है ना जी, देर हुंड। हुंड की जमा होती है डॉग्स, हुंड की जमा क्या होती है? डॉग्स। तो हम क्या लिखेंगे? हुंडे, हुंडे, दी हुंडे है, प्लूरल में दी हुंडे हो जाएगा, है दी हुंड। अच्छा, आगे चले, अगला लफ्ज है दी खट से, कट बिल्ली मोनस में आ जाएगी, खट से यानी फेमिनिन, खट से, दी खट से। तो जमा में क्या बन जाएगा? दी खटसन है, दी खटसन, बिल्लियां हैं, खट से बिल्ली, बिल्ली की जमा क्या होती है? बिल्लियां। तो क्या बनेगा? दी खटसन। तो प्लूरल में आपने हमेशा दी आर्टिकल लगाना है, दी खटसन। गुड। इसी तरह आउटो, आउटो का मैंने लिख दिया कि नहीं? हाँ, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे चलिए, देर मन है, मन का आर्टिकल तो मन तो मस्कुलिन है, हमें पता, देर मन आएगा, देर मन। इसके प्लूरल लिख लें आप, दी मैना है, यहां पे लिख देते हैं दी मैना है, मन की जमा क्या होती है? मैना, दी मैना, प्लूरल में दी आर्टिकल लगेगा। ठीक है, इसी तरह फ्राउ, फ्राउ को मनस है, जिसका आर्टिकल दी होगा, दी फ्राउ। ठीक है, दी फ्राउ, तो फ्राउ की जमा क्या होगी? फ्राउन है, फ्राउन, दी फ्राउन है, प्लूरल में दी आर्टिकल, सारे नाउन्स का प्लूरल में दी आर्टिकल लग रहा है, दी फ्राउन। ठीक है, अच्छा, आगे क्या है? दस खिंड, खिंड का आर्टिकल क्या होता है? 10 होता है न्यूट्रल में, 10 खिंड है, 10 खिंड। ओके, तो प्लूरल में हम इसको जब लिखेंगे, खिंड की जमा क्या होती है वैसे पता है आपको? यस, खिंड की जमा होती है खिंडर, गेनाउ, वेरी गुड है, दी खिंडर है, दी खिंडर, 10 खिंड, और प्लूरल में बन जाएगा दी खिंडर, वेरी गुड। आगे चलिए, सेब, सेब का आर्टिकल क्या होता है पता है? यस, देर अपफिल, गेनाउ, देर अपफिल है, सेब का आर्टिकल क्या होता है? देर अपफिल। तो प्लूरल में जब आप इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा दी एप्फल, आ उमलाउट के साथ, एप्फिल है, ओके, देर अपफिल और दी एप्फल, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगना। आज के लेसन में हमने सिर्फ यही सीखना है, और अच्छी तरह ये बात हमने सीख लेनी है। ठीक है, गुड। आगे चलिए, अगला लफ्ज में है आपके सामने मैं रखूंगा, देर फ्रॉइंड, फ्रॉइंड का आर्टिकल क्या होता है? देर, फ्रॉइंड, मैं यहां साइड पे लिख रहा हूं मुझे, फ्रॉइंड, फ्रॉइंड, और फ्रॉइंड की जमा क्या होती है? फ्रॉइंड, फ्रेंड्स हैं, इसकी जमा बनेगी फ्रॉइंड है, फ्रॉइंड यानी फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, गुड। अच्छा, उसके बाद है हाउस, हाउस का आर्टिकल क्या होता है भाई, पता है? हैं? अगर हाउस का आर्टिकल पता है तो बताइए जरा, क्या लिखेंगे? गेनाउ, हाउस का आर्टिकल होता है, यस, दस हाउस, वेरी गुड, माशाल्लाह, बड़े इंटेलिजेंट हो गए आप तो, हैं? दस हाउस, वेरी गुड। इसकी जमा बनेगी दी हॉइजर, दी हाउस की जमा क्या होती है? हॉइजर, और प्लूरल में ऑलवेज दी आर्टिकल, दस हाउस, और प्लूरल में बन जाएगा दी हॉइजर, वेरी गुड।
अच्छा जी, अगला मेरे पास लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है उर्दू में? अगला लफ्ज़ है हमारे पास जो मैं लिखना चाहता हूं, घड़ी। घड़ी को क्या कहते हैं? ऊअर। क्या आर्टिकल घड़ी का? दी ऊअर। ऊअर कहते हैं घड़ी को, दी ऊअर। तो प्लूरल में बन जाएगा दी ऊअरन है। ऊअर की जमा क्या होती है? ऊअरन, घड़ियां। दी ऊअर, दी ऊअरन है, दी ऊअर, दी ऊअरन, घड़ियां। गुड। अच्छा, ब्रोट। ब्रोट का आर्टिकल क्या होता है जी? 10 ब्रोट। ब्रोट, ब्रोट किसको कहते हैं? ब्रेड को कहते हैं, रोटी को भी कहते हैं। 10 ब्रोट। और ब्रोट की जमा क्या होगी? बरोठे। क्या बनेगी? बरोठे है, बरोठे, रोटियां, ब्रेड्स हैं। ब्रोट की जमा बरोठे होती है। अच्छा, आगे है देयर फिश। फिश की जमा क्या होती है? मतलब कि फिश का आर्टिकल देयर होता है, ठीक है? फिश मस्कुलिन है, देयर फिश है, देयर फिश। और इसकी जमा बनेगी दी फिश, दी फिश, देयर फिश, दी फिश। गुड। अच्छा जी, अगला लफ्ज है ब्लू में। ब्लू में कहते हैं फूल को, है। उसका आर्टिकल क्या होता है? ब्लू में का आपका होता है दी आर्टिकल है, दी आएगा। दी ब्लू में, दी ब्लू में है, फूल को कहते हैं। और फूल की जमा क्या होती है? यस, ब्लूमन, दी ब्लूमन है, दी ब्लूमन यानी कि फ्लावर्स है, दी ब्लू में। और जमा में बन जाएगा दी ब्लूमन। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, अगला लफ्ज है क्लाइट। क्लाइट, क्लाइट 10 क्लाइट होता है 10 क्लाइट। क्लाइट कहते हैं इसको, अपने कपड़े को, ठीक है, या जो ड्रेस है उसको कहते हैं, ठीक है। 10 क्लाइड। तो क्लाइड की जमा क्या होगी? दी क्लाइडो, दी क्लाइडो है, क्लाइडो। ओके। उसके बाद क्या है? ट्रेन। ट्रेन का आर्टिकल क्या होता है? देर सूख है, देर सूख है। तो ट्रेन की जमा क्या होगी? दिसुगे। यागे ना, दिसुगो, दिसुगे, ट्रेने, ठीक है जी। ओके। हाँ, आगे है स्टड। स्टड का आर्टिकल क्या होता है? दी स्टड है। स्टड का आर्टिकल होता है स्टड का आर्टिकल दी होता है, दी स्टड। तो इसकी जमा क्या बनेगी? डिस्टेड है, डिस्टेड है, देयर डिस्टेड, डिस्टेड, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। आगे है 10 गेल्ट। 10 गेल्ट, ठीक है। 10 गेल्ट पैसे को कहते हैं। देखिए, कुछ नाउन जैसे हैं उनकी प्लूरल नहीं होती ना जर्मन जुबान में। जैसे वासा, पानी को क्या कहते हैं? वासा, 10 वासा, ठीक है। तो ये बस इसका वासा ही रहेगा। पानी की जमा उर्दू में भी जमा नहीं होती, बाय द वे, पता है आपको ना। पानी को पानिया नहीं कहते हम, वासा ही कहते हैं, ठीक है, पानी ही कहते हैं। तो गेल्ट की भी प्लूरल नहीं है, आपने याद रखना है। वासा जो है इसकी प्लूरल भी नहीं है। एक और है 10 एसन, खाने को कहते हैं, खाना है। ये मैंने शायद कल भी बताया था, पता नहीं है। एसन, इसका आर्टिकल 10 होता है। इन तीनों की प्लूरल नहीं है, उन्हें प्लूरल लिखना आपने। गेल्ट, वासा और एसन है, यानी क्या आपने खाना पीना दो पैसा, क्या ख्याल है? चले हैं, खाना पीना और दौलत है, इनके कोई आर्टिकल नहीं है। एसन, वासा, गेल्ट, ठीक हो गया। तो आज के लेसन में फिर आपने क्या सीखा माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स? हैं, आज के लेसन में हमने क्या सीखा? आज के लेसन में हमने ये सीखा कि भाई किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को, किसी भी नॉमन को जब हम प्लूरल में लेके जाएंगे, जमा में लेके जाएंगे, तो हमने उसका आर्टिकल प्लूरल में चेंज कर देना है। उसका जो अगर अपना आर्टिकल सिंगल में देर है, दी है, 10 है, वो आपने नहीं लिखना। समझानी मेरी बात आपको? तो प्लूरल में आपने आर्टिकल दी ही लगाना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो इस तरह टोटल हमारे पास 4 आर्टिकल हो गए, ये याद रखिएगा आप। हैं, टोटल हमारे पास 4 आर्टिकल हो गए। आर्टिकल नंबर 1 मस्कुलिन, आर्टिकल नंबर 2 फेमिनिन, आर्टिकल नंबर 3 न्यूट्रल और आर्टिकल नंबर 4 प्लूरल। ये 4 आर्टिकल हमारे पास हो चुके हैं। नाउ वी हैव 4 आर्टिकल्स माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन जर्मन लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच। आज के लेसन 4 को हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे और आगे से इंशाल्लाह कल लेसन नंबर 5 आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। यही आगे कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and before going, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.